हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में गाइस हम एक स्विंग ट्रेड की बात करेंगे। स्टॉक का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी और मैंने स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, लेकिन जिस दिन मैंने स्टॉक खरीदा था पहले दिन ही मुझे 9% का गेन हो गया। अब गाइस मुझे इतना अच्छा गेन क्यों हो गया फर्स्ट डे ही, और सेकेंड डे भी स्टॉक ने गेन किया। उसका रीजन हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या टेक्निकल रीजंस थे मेरा ये स्टॉक लेने के पीछे। सो गाइस, और उससे पहले गाइस, माय थ्रोट इज नॉट इन द बेस्ट कंडीशन, तो आपको अगर वॉइस में कोई चेंज लगे तो माय सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो गाइस, जैसे ही आप इसका चार्ट देखते हैं केपीआई ग्रीन का, वन डे के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के साथ साथ थोड़ा रिस्की स्टॉक भी आप देखेंगे तो इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट थोड़ी कॉमन है। लेकिन एक चीज जो आपको सेटिस्फाई करती है वो है कि स्टॉक हमेशा हायर हाइज अभी बनाया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, और जब भी एक नया हाई बना रहा है उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ रहा है स्टॉक में, है ना। यहाँ पे देखिए, एक हाई बनाया, फिर एक और हाई बनाया, फिर एक और हाई, और जब अपना नया लो बनाता है, मतलब नया हाई के बाद जब करेक्शन आता है तो ये वाला लो इस लो के ऊपर है, वैसे ये लो इस लो के ऊपर है। और रिसेंटली स्टॉक ने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया था। ऑल्सो गाइज, ये स्टॉक काफी टाइम से मेरी वॉच लिस्ट में था, क्योंकि ये एक सोलर एनर्जी की कंपनी, और आप सबको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा सेक्टर है फ्यूचर के लिए। इसमें काफी ज्यादा स्कोप है, तभी तो हमारे कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मिस्टर अंबानी, मिस्टर अदानी इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो गाइस, इस सोलर एनर्जी की तो बहुत सारी कंपनी है, तो ये वाली कंपनी क्यों मेरे वॉच लिस्ट में थी, क्योंकि गाइस इस कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे और इन्वेस्ट करने के लायक ये कंपनी लगी थी। और गाइस, जब भी मैं कोई स्विंग ट्रेड लेता हूँ ना, तो उसके फंडामेंटल जरूर देखता हूँ स्टॉक के, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे भी आप गेन कर सकते हैं, लेकिन जब किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं ना, तो और अच्छा मूवमेंट आता है। क्योंकि आप देखिए, जब भी स्टॉक अपने किसी रेजिस्टेंस के पास में रहता है तो उसको एक ट्रिगर चाहिए रहता है कि वो उसको ब्रेक कर सके, अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक कर सके। अब उसी टाइम पे मान लीजिए ये जो 52 वीक्स हाई है स्टॉक में, ठीक है, अब स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इसके नीचे। अब स्टॉक में कोई न्यूज आ गई कि इस कंपनी ने इधर इन्वेस्ट किया है या इसकी अर्निंग्स बढ़ी है, तो जो अच्छी कंपनीज रहती है ना वो हमेशा न्यूज में रहती है, तो इनके ट्रिगर्स बहुत जल्दी आते हैं। मतलब बहुत जल्दी नहीं आते, सॉरी, बहुत आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। या तो मैनेजमेंट पोजीशन में कोई चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ भी न्यूज आएगी, तो हो सकता है ये अच्छी वॉल्यूम से ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे। तो हमेशा वैसी कंपनीज जो फंडामेंटली अच्छी हैं उनको लेना मैं प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए। अब गाइस, यहाँ पे भी आपने देखा इसने अपना 52 वीक्स हाई बनाया था, और गाइस हम फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे इस वीडियो में आगे। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक ने गैप अप दिया अपने सीधे 52 वीक्स हाई तोड़ के, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 11% का गैप अप दिया, लेकिन गैप अप करने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखिए, स्टॉक में तेजी नहीं आई, उसको वहां पे और बायर्स नहीं मिले। इनफैक्ट उसने एक डोजी सी कैंडल बनाई, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन तुरंत ही सेलिंग प्रेशर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इसके ब्रेकआउट का। ये जो इसका 52 वीक्स आया था, जैसे ही वो ब्रेक होगा उस मोमेंट का लोग वेट कर रहे थे जब वो बाय करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद अगले दिन भी आप देखिए स्टॉक बेयरिश रहा, स्टॉक में सेलिंग आई, है ना। उसके बाद तीसरे दिन आप गाइस देखिए, उसके बाद भी फर्स्ट हाफ में ना स्टॉक नीचे गया, और इस दिन पे मैंने देखा था कि स्टॉक अपने ये वाला जो लेवल है ना, आप देखिए, है ना, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अपना लेवल 770 के आसपास, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है। जैसे ही स्टॉक ने ये लेवल रिटेस्ट किया और मैंने देखा कि ये एक बुलिश पिन बार बना रहा है गाइस, मैंने इसको यहाँ पे भी देखा था, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। ये गलती हम में से बहुत सारे लोग करते कि बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमारा 1-1.5% गेन चले जाएगा, लेकिन स्टॉक यहाँ से अगर और नीचे जाता ना तो गाइस आपका 5% लॉस भी हो सकता था, 10% भी, आपको नहीं पता कि कब रुकता। और गाइस, जैसे ही मैंने देखा अब ये एक बुलिश पिन बार बन चुका है और बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, मैंने एंट्री ले ली। एग्जैक्ट लेवल गाइस मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट लेवल क्या था। और उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिखाया। मैं इसको 15 मिनट्स पे करके बताता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, एक तो मेरा नेट धीरे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की रेंज इतनी आ नहीं रही, लेकिन ये देखिएगा ये वाली कैंडल है, मैंने यहाँ कहीं लिया होगा क्योंकि देखा होगा बुलिश पिन बार बनते हुए। और उसके बाद आप मूव देखिए स्टॉक में, अगले दिन भी स्टॉक थोड़ा ऊपर रहा लेकिन मार्केट नेगेटिव था गाइस।
1.5% अराउंड मार्केट अपने डेज हाई से गिरा था, तो उस वजह से इस स्टॉक में भी सेलिंग आई। एक और चीज गाइज, आप सीपीआर का भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि स्टॉक अपने सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये सीपीआर है। अब इतनी सारी डॉट्स देख के कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये ब्लू वाला जो है सीपीआर रेंज है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, मतलब हम बुलिश ट्रेड स्टॉक में ले सकते हैं। अब गाइज आइए फंडामेंटल्स देखते हैं स्टॉक के, मैं आपको बताता हूँ स्पेशल क्यों है कंपनी। एक तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, तो उसके बाद बहुत अच्छा स्कोप है ग्रो करने का। उसके बाद अब जनरली रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज देखेंगे ना, उनका पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है। मतलब अब बहुत ज्यादा हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा क्या है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 27.4 है। और मैंने बहुत सारी कंपनी देखी 50, 60, 100 का पी रेशियो। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% गाइस। उसके बाद ये बिजनेस क्या करती है आप देखिए, इट प्रोवाइड सोलर पावर बोथ एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईपीसी सर्विसेज। उसके बाद आप गाइस एक और देखिए, इसकी सेल्स देखिए गाइस, मैं सेल्स ईयरली सेल्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 34 करोड़ 2019 में, ऑलमोस्ट डबल हो गई 2020 में, ठीक है, 2021 में और लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गई, ठीक है, 102 करोड़। उसके बाद फिर डबल हो गई 2022 में 230 करोड़। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ सेल्स में नहीं हो रही है गाइस, प्रॉफिट भी देखिए 9 करोड़, 6 करोड़। इस साल प्रॉफिट कम था मार्च 2020 में ये, लेकिन उसके बाद 22 करोड़, 43 करोड़, और इस साल भी अभी तक अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। ईपीएस शेयर का कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, 4 से 32 तक पहुंच गया ऑलरेडी। एक और पॉजिटिव बात यह है कि आप देखिएगा इस रीसेंट क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी में। पहले नील स्टेक था 2021 तक, लेकिन उसके बाद मार्च में उन्हें 2.77 बाय किया, 3.26 हो गया जो जून 2022 में। और साथ ही साथ गाइस प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है 51% से अब ऑलमोस्ट 55% हो गया है, ठीक है। कम किसका हुआ है, सिर्फ पब्लिक का कम हुआ है। तो इसे कहते हैं वीक हैंड्स में से उन्हें शेयर होल्डिंग ले ली और स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ चली गई है। पब्लिक का 45 से 42 हो गया, लेकिन साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग कम की है। ये देखिए 2019 में 3% थी, लेकिन काफी टाइम से अब नील चल रही है और कोई भरोसा नहीं आने वाले क्वार्टर्स में आप देख ले कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी स्टेक इसमें बढ़ गया है। तो गाइस मुझे फंडामेंटल्स अच्छे लगे कंपनी के, इसलिए मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है। अब मैं इसको कब तक रखूंगा ये एक क्वेश्चन है गाइस। अब जरूरी नहीं है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, मैं ये सीपीआर हटा देता हूँ, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है तो एक लेवल अप आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि स्टॉक कहां तक जाएगा। हो सकता है आप फिर से यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस बैक करें। अब गाइस एक और गलती हम क्या करते हैं, जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टॉक बस बढ़ता जाएगा लगातार 8-10 दिन तक बढ़ता जाएगा। लेकिन जो थोड़े पेशेंस वाले लोग होते हैं वो थोड़ा वेट करते हैं। अब स्टॉक ने थोड़ा बुलिश मूव दिखाया है और अब थोड़ा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद फिर से थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होगा। ऐसे मतलब ऐसे जब मूव होते हैं वो स्ट्रॉन्गर मूव्स होते हैं, उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये मूव ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। इसलिए कंसोलिडेट हो तो आप ज्यादा डरिए मत, आप अपने लेवल्स मार्क करके रख लीजिए कि स्टॉक अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, चाहे अब मेरा प्रॉफिट कम हो जाए। लेकिन एक रूल बनाइए। अब जैसे मेरा रूल है गाइस इसमें, ये जो मैंने आपको ब्रेकआउट बताया ना, अगर स्टॉक इसके नीचे आएगा चाहे मेरा पूरा प्रॉफिट चले जाए, लेकिन 770 तक आता है तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। गाइस वीडियो का ये वाला पार्ट मैं थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली अब तक की वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले रिकॉर्ड कर ली थी, तभी आप यहाँ पे कैंडल्स देखेंगे। थोड़ी सी मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा आज आपको एकदम लाइव अपडेट करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक ये वाली कैंडल तक जब 19 अगस्त का टाइम था, हमने केपीआई ग्रीन को उस टाइम तक डिस्कस किया था। वीडियो के अर्लियर पार्ट में मैंने बोला भी था हो सकता है स्टॉक यहाँ से अब सीधा ऊपर नहीं जाए, थोड़ा रिट्रेस करे। तो स्टॉक ने ऐसे ही किया, अगले दिन स्टॉक में सेलिंग आई, थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद इस लेवल पे आप देखिए गाइस बायर्स फिर से स्ट्रांग हो गए। ये जो ब्रेकआउट वाला लेवल था ना, सेम उसी लेवल पे जो इसका पहले 52 वीक्स आया था आज से कुछ दिनों पहले, वहां से फिर से बाइंग आई स्टॉक में। और अब मुझे स्टॉक की क्लोजिंग काफी अच्छी लग रही है। आप देखिए ये जो R2 का लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब बात आती है कि मैं स्टॉक को कब तक होल्ड करूंगा गाइस। वैसे तो मुझे ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस
के व्यू से भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कोई स्टॉक स्विंग ट्रेड के मोटिव से ले रहे हैं तो आपको उसको स्विंग ट्रेड की तरह ही देखना है। आपको फिर ये नहीं सोचना है कि ठीक है जब जितना प्रॉफिट होता है होने दो। आपको एक टारगेट डिसाइड करना है और उस टारगेट पे एग्जिट कर जाना है। उसके बाद स्टॉक कितना भी बढ़े आपको ध्यान नहीं देना है। अगर मैंने ये स्टॉक सिर्फ स्विंग ट्रेड के मोटिव से लिया होता तो मैं इसमें एग्जिट कैसे प्लान करता गाइस। मैं एक बार आपको ये CPR 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ जो हम वीकली में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ने एग्जैक्ट CPR से क्या अच्छा सपोर्ट लिया है। उसके बाद अब स्टॉक R1 से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है ये R1 जो कि 925 के लेवल है। और स्टॉक अगर यहाँ तक पहुंच जाता ना तो मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना चालू कर लेता। इसके बाद मैं सीधे अपना स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट ऑर्डर आप जो लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब ये जो 900 का लेवल है ना बल्कि मैं थोड़ा नीचे ही लगाता क्योंकि इससे अगर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता और रिट्रेस बैक करने आता तो मैं नहीं चाहता उस रिट्रेसमेंट में मेरा SL हिट हो जाए। अगर स्टॉक हाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जरूर मेरा SL हिट हो जाए, मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं होगा। अभी भी मैं कुछ प्रॉफिट लेके जाऊंगा इसलिए मैं प्रॉफिट ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं 890 पे प्रोबेबली SL लगा दूंगा। अब गाइज आप ये सोच के परेशान मत होइए कि मैं एक दिन पहले एग्जिट करते था तो मेरा प्रॉफिट 3000 हो जाता, मैंने आज एग्जिट किया तो 2000 ही हुआ। गाइज ये सब होता है, कोई भी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं कर सकता। आपको बस अपना टारगेट माइंड में रखना है। और अगर स्टॉक R1 ब्रेक कर देता तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होता ये R2। लेकिन सिमिलरली मैं अप्रोच फॉलो करता SL ट्रेल करने का। अब उसके बाद प्रोबेबली मैं 1 डे प्रीवियस डे की जो कैंडल का लो है उसको अपना SL ले लेता, उसके थोड़ा नीचे SL लगा देता, या मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट दिखता तो मैं वहां SL प्लेस कर देता। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। और गाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं। और आपको लगता है अगर मुझे स्विंग ट्रेड पे और वीडियोस बनानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिख सकते हैं, भाई यस। सो गाइज जब तक के लिए बाय और थैंक यू।